चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। इसी प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम लोग का अध्याय 3 है। और देखिए इस अभ्यास को हल करने से पहले ना देखिए इसकी खोज इन्होंने किया था, रेने देगार्दी जी ने किया था। इनको ना ज़्यादा इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ना, कि इनको ज़्यादा सोए रहने की आदत थी। एक दिन सोए थे और अचानक इन्हें एक किसी भी बिंदु को ना स्थिति को दर्शाने के लिए इन्होंने एक पद्धति खोज दी है, ठीक है, जिसको इन्हीं के सम्मान में, ठीक है, इनके रेने देगार्दी जी के सम्मान में इन्हीं के नाम पर यहाँ पे कार्तीय पद्धति नाम रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ना इस प्रश्नावली में हम लोग यही करना सीखेंगे ना, किसी भी बिंदु की हम लोग स्थिति बताना सीखेंगे, ठीक है, एकदम समतल पे, है ना। इसी में x अक्ष y अक्ष आपको मिलेगा, ठीक है, आगे चल के। तो यहाँ पर हम लोग को यही प्रश्नावली 3.1 दिया गया है। यहाँ पहला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। तो हम किस तरह से किसी अन्य व्यक्ति को ना टेबल लैंप, जो भी हम लोग का अध्ययन मेज है उस पर रखे टेबल लैंप की स्थिति हम लोग किस प्रकार से बताएंगे। हम लोग पहले क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ पर ना एक अध्ययन मेज हम लोग पहले बना लेते हैं, अध्ययन मेज बनाएंगे और उस पर यहाँ पे टेबल लैंप रहेगा, उसकी स्थिति हम लोग किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार से बताएंगे। चलिए हम समझते हैं इसको। चलिए हम लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग पहले वाले प्रश्न को। तो चलिए एक हम लोग अध्ययन मेज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आयताकार ही बनाते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमने एक अध्ययन मेज बना लिया, ठीक है। अब इस पर हम लोग चलिए कहीं पर मान लेते हैं, चलिए यहीं पर है ना, यहीं पर हम लोग का टेबल लैंप है। चलिए टेबल लैंप पे हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे। और हम इस प्रकार से इसको हमने बना दिया। यहीं पर आपका टेबल लैंप है, आपको इसकी स्थिति बतानी है ना। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन मेज भी बना लिया और यहाँ पे टेबल लैंप भी बना लिया। अब हमको किसी को यह स्थिति बतानी है, इसकी स्थिति, है ना। तो जब भी आपको किसी को मतलब कहीं पर जाना रहता है, कहीं पर आप बताते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ता है ना। यहाँ पर हम लोग को जाना है तो यहाँ पे टेबल लैंप पे यहाँ पे शीर्ष है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक कोने, एक यह हो गया, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे किसी कोने से ही आप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जाना है तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना, अभी यहाँ आएगा निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से x, इस तरह से x खींचेंगे हम लोग, इस तरह से y अक्ष खींचेंगे। तो इसको हम इसी हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने कि इस कोर्स से आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसी कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जाना है ना। तो यहाँ पे एक तो यह हो सकता है कि यहाँ पर आप मान लेते हैं जितना भी सेंटीमीटर को हो, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर मात्रक जो भी रहे, यहाँ से आपको पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर आप सीधे जाएंगे तो तब यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। एक तो यह तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है यहाँ पर पहुँचने के लिए, एक यहाँ पर, यहाँ से आप इस यहाँ तक जाएँ और फिर इसके सीधे तक, फिर यहाँ पर आप आ जाएँ, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से इस टेबल, यहाँ पे जो टेबल लैंप है यहाँ पे पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का स्थिति P है, ठीक है, लैंप की स्थिति बिंदु P है और यहाँ पे हम लोग इसी बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही शीर्ष है हम लोग का, यही है। चलिए इसको हम लोग ए मान देते हैं, ठीक है, ये इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी भी हम लोग माप लेते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ से इसी प्रकार से मिला, पर हमने इसको इससे मिला दिया। चलिए इसको भी हम लोग मिला देते हैं यहाँ से। और मान लेते हैं कि यह वाली जो यहाँ से है ना, जो यहाँ पे छोटा कोर है, कोर माने किनारा, ठीक है, और शीर्ष माने यहाँ पे होता है कोना, ठीक है। यह शीर्ष बना, 4 शीर्ष है। और कोर की भी बात करेंगे तो यहाँ पे 4 कोर होंगे, 4 किनारे, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ से है ना, यह जो छोटा वाला कोर है, इससे बिंदु P की दूरी क्या है। चलिए इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलिए हम लोग 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और यहाँ पे जो छोटा वाला यहाँ से, जो यहाँ पे बड़े वाले कोर से यहाँ पे बिंदु P की दूरी है, इसको हम लोग चलिए 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु A से ना बिंदु P पर आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं ना। या तो पहले आप यहाँ पर है ना, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर जाइए, फिर 40 सेंटीमीटर जाएंगे, तब यहाँ पर बिंदु जो भी हम लोग का लैंप है, ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। या फिर बिंदु A से आप शीर्ष A से चलना प्रारंभ करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इस तरह से ऊपर गए, है ना, जो यहाँ पे आयताकार है, जो यहाँ पे जिसकी लंबाई अधिक है, इस पर आप गए, फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इधर जाएंगे दाहिने, तो आपको यह मिल जाएगा जहाँ पर आपका लैंप रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बस इन्हीं बातों को आप लिख लीजिए, है ना। लिख देते हैं हम लोग, माना आयताकार अध्ययन, माना आयताकार अध्ययन मेज पर लैंप, जो यहाँ पर हम लोग को लिखा गया है टेबल लैंप। चलिए टेबल लैंप लिखते हैं, टेबल लैंप
की स्थिति बिंदु P से दर्शाया गया है। ठीक है, माना आयताकार अध्ययन मेज पर, यहाँ पर हम लोग को ना यह भी लिखना चाहिए कि समतल पर है। ठीक है, माना आयताकार, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना, यहाँ पर हम लोग को ये भी लिखना चाहिए कि समतल पर। ठीक है, माना समतल पर आयताकार अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति बिंदु P से यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहाँ से जो यहाँ पे कोर मतलब यहाँ पे किनारा है। ठीक है, यहाँ पे जो छोटे वाले किनारे से यहाँ पे बिंदु P की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। हम लोग यहाँ से नीचे से लिखते हैं छोटे कोर से टेबल लैंप है हम लोग का, टेबल लैंप की दूरी छोटे किनारे से यहाँ पे ना जो टेबल लैंप है उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर, छोटे कोर से टेबल लैंप की दूरी 40 सेंटीमीटर तथा बड़े कोर से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यहाँ पे बड़ा वाला कोर था उससे यहाँ पे टेबल लैंप की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तथा बड़े कोर से 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ये दूरी कुछ भी लिख सकते हैं ना, 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे अपने इच्छानुसार कुछ भी रख सकते हैं, इसको 25 सेंटीमीटर, इसको 15 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कर सकते हैं ना। यह बस हम लोग मान कर दिखा रहे हैं, है ना। यदि आपके पास टेबल रहता, यदि उस पर आपको बताना रहता तो आपको एकदम एग्जैक्ट नाप कर बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को इस पर मान कर ही बता देना है। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटे वाले कोर से यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है टेबल लैंप, और यहाँ पे बड़े वाले कोर से यहाँ पे टेबल लैंप की दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। अतः हम लोग नीचे से लिख देते हैं, अतः आयताकार अध्ययन मेज पर टेबल रहेगा, टेबल लैंप की स्थिति शीर्ष मतलब कोना ए से ये बताते हैं। ठीक है, लिख देते हैं शीर्ष ए से, इसको हम लोगों ने ए मान लिया है, शीर्ष ए से, अतः आयताकार अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति शीर्ष ए से। इसको आप ना दो तरीक़ों से दिखा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं बिंदु के हिसाब से। ठीक है, आगे वाले अभ्यास में हम लोग इसको सीखेंगे किस प्रकार से। या तो पहले आप इसको लिख दीजिए, मतलब यहाँ 20 सेंटीमीटर शीर्ष ए से, यहाँ पे 20, ठीक है, 20,40, ठीक है, 20,40, या यहाँ पे 40,20 है। यहाँ पे 20,40 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यदि शीर्ष ए से ना आप 20 चले जाएँ, ठीक है, या तो इससे भी आप पहुँच सकते हैं, इससे भी पहुँच सकते हैं ना। ए से हमने गए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी को दिखा रहा है। ठीक है, ए से गए 20 सेंटीमीटर, आप गए, फिर 40 सेंटीमीटर इस तरह से ऊपर चले जाएंगे, तब आप यहाँ पे टेबल लैंप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, या तो आप इससे भी जा सकते हैं 40 और 20 से, यहाँ पे बिंदु ए से है ना, आप गए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर ऊपर गए। ठीक है, बिंदु ए से आप 40 सेंटीमीटर ऊपर गए, फिर यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दाहिने जाना है। ठीक है, तब आप क्या है टेबल लैंप पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया। सबसे पहले एक हमने आयताकार यहाँ पे बेंच बना लिया। ठीक है, अब इस पर हम कहीं पर भी आप बिंदु P बना दीजिए, मतलब यहाँ पे टेबल लैंप के लिए यहाँ पर हमने बिंदु P बना दिया। ठीक है, यहीं पर हम लोग का टेबल लैंप है। अब इसी को स्थिति को हम लोग को किसी अन्य व्यक्ति को बताना था, तो हम लोग कैसे बताएंगे, है ना। इसको देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को बताना है ना, तो हम लोग को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कहीं भी हम लोग बता दें। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी हम लोग को कोने से स्टार्ट करना ही होगा, किसी न किसी शीर्ष से। तो हम लोग यहीं पर हमने इसलिए बनाया ना कि अभी हम लोग यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ेंगे, ताकि आपको उस तरह समझने में भी आसानी हो। ठीक है, इसीलिए हमने बिंदु ए से मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु ए से हमने मान लिया, अब यहाँ पर बिंदु P तक हम लोग को जाना है, तो दो रास्ते से हम लोग पहुँच सकते हैं बिंदु P पर। यहाँ पे बिंदु ए से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ ये वाली दूरी हम लोगों ने नाप लिया था कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखिए यह वाला ना यहाँ पर भी एक छोटा सा आपको आयत ही बन रहा है,
ये अभी यहाँ से की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यह 40 सेंटीमीटर, तो ये भी 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P जो है इस जगह आपको पहुँचना है टेबल लैंप पे। तो यहाँ पे A से आप 20 सेंटीमीटर यहाँ पे चले गए और यहाँ से आप 40 सेंटीमीटर चले जाएंगे तो आप टेबल लैंप पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे A से आप 40 सेंटीमीटर पहले चले गए और फिर 20 सेंटीमीटर दाहिने चले जाएंगे, तब आप टेबल लैंप पर पहुँच जाएंगे। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि माना समतल पर ही बात करेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। हम लोग इस पूरे चैप्टर में ना हमेशा लंबाई और चौड़ाई की ही बात होगी, है ना। अब ऐसा नहीं आपको एक समतल हमने इसलिए कहा ना कि यहाँ पर अब ऐसे नहीं कहेगा कि आपको जैसे यहाँ से हमने कुछ दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर गए, फिर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर गए, तो यहाँ पर फिर आपको कुछ गहराई में मिलेगा। टेबल लैंप जो होगा ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ गहराई या कुछ ऊंचाई पर मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आपको बस सिंपली यहाँ से 20 सेंटीमीटर गए, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, इसीलिए समतल की बात किया गया है ना, 2 डायमेंशनल की बात किया गया है, 2D का। यहाँ पे 3D का बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा समतल पर ही बात करेंगे, है ना, एकदम समतल पे, ठीक है। जैसे कि आपको यह पेपर दिख रहा है ना, एकदम ऐसे समतल पर ही बात करेंगे, इसी पर आप स्थिति को बताएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा कि माना समतल पर आयताकार अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति बिंदु P से दर्शाया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे अध्ययन मेज हमने बना लिया, अब यहाँ पे टेबल लैंप बना लिया, यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर इसकी स्थिति बिंदु P है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे कोर से टेबल लैंप की दूरी 40 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे छोटा कोर है ना, छोटा कोर मतलब किनारा, ठीक है। ये किनारा यह हो गया 1 2 3 4, इस तरह से यह छोटा किनारा है, यहीं से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ से हमने 40 सेंटीमीटर नापा, तब यहाँ पे बिंदु P तक हम पहुँच पाए, ठीक है। और हमने लिखा ना तथा बड़े कोर से, जो यहाँ पे बड़ा वाला कोर है, इससे ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बड़ा वाले कोर से यहाँ पे टेबल लैंप की दूरी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर हमने मापा। अतः हम किसी अपने दोस्त को या फिर किसी व्यक्ति को हम लोग बताना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग लिख देंगे, बता देंगे उसको कि आयताकार, अतः हमने लिख दिया यहाँ पे, अतः जैसे आयताकार मेज टेबल लैंप की स्थिति शीर्ष A से, ठीक है। शीर्ष A मतलब यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर टेबल लैंप है, जैसे कि यहाँ पर अध्ययन मेज है, इस पर हम बता दें कि जैसे टेबल लैंप रखा हुआ है, तो हम उसको हम बता दें कि आप 20, 40 यही स्थिति है उसके, है ना, जो भी टेबल लैंप की स्थिति यही है। और हमने बता दिया किससे, शीर्ष A से, किससे, शीर्ष A से। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो 20 और 40, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आप पहले यहाँ पे गए, फिर 40 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, तभी भी आप टेबल लैंप को पा लेंगे। और यदि देखिए 40 और 20 इससे भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे शीर्ष A से ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शीर्ष A से आप 40 सेंटीमीटर गए, फिर 20 सेंटीमीटर जाएंगे, तभी भी आप जो टेबल लैंप है उसको आप प्राप्त कर लेंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया हम लोग को ना, यहाँ पे दिया सड़क योजना बनानी है। कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। कोई नगर है, नगर केंद्र पर 2 मुख्य सड़कें मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग को उत्तर दक्षिण दिखाना रहेगा, तो ऊपर नॉर्थ दिखाते हैं, नीचे साउथ, और वहीं पूर्व पश्चिम को दिखाना रहता है, दाहिने इधर यहाँ पे ईस्ट दिखाते हैं, इधर वेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है ना कि इस तरह से एक सड़क क्या है, उत्तर दक्षिण है, इस तरह से उत्तर दक्षिण दिखा देंगे, एक है पूर्व पश्चिम, तो इस तरह से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। कह रहा है ना कि जो भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे, यहाँ पे 200 मीटर पर यहाँ पे इसके समानांतर ना और भी सड़कें हैं, ठीक है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितनी हैं, 5 सड़कें हैं ना, मतलब इन दोनों को छोड़कर और ना 5 सड़कें हैं, पूर्व पश्चिम और यहाँ पे उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम और 5 सड़कें हैं। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, ठीक है। हम लोग को मॉडल बनाना है। और दिया सड़कों को एकल रेखाओं के रूप में निरूपित कीजिए। एकल रेखाओं का मतलब हुआ कि सड़क को सिर्फ आपको सीधी रेखा में दिखा देना है, मतलब वो सड़क हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को, है ना। तो चलिए यहाँ पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण पहले दिया है मुख्य सड़कें, तो उनको हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। इस तरह से 2 मुख्य सड़कें हैं। देखिए जब इस प्रकार से आप चारों दिशाओं में दिखाते हैं ना, तो ऊपर को हमेशा नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, ठीक है। और नीचे साउथ को दिखाते हैं, मतलब दक्षिण हो गया, ठीक है। और दाहिने साइड आप ईस्ट को दिखाते हैं, और यहाँ पे बाएं साइड वेस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम। या फिर चलिए हम एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर हमने लिख दिया, यहाँ पे दक्षिण लिख देते हैं, दक्षिण।
चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पूर्व है हम लोग का, ये हम लोग का पश्चिम है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। चलिए सभी दिशाओं को हमने बना लिया। अब कह रहा है ना कि इनके समानांतर 200 मीटर, जैसे यहाँ पर हम लोग को पैमाना भी यहाँ पर दिया गया है ना, कि हम लोग को देखिए पैमाना ऐसा लेना है, यहाँ पे ना रहेगा, पैमाना हम लोग को लेना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग को 200 मीटर लेना है, ठीक है। क्योंकि ना जो यहाँ पे आपको पूरा पश्चिम है, जो मुख्य दो सड़कें का दो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ना, नगर के बीच दो सड़कें जो क्रॉस करें ना, इन्हीं की 200 समानांतर 200 मीटर की दूरी पर ना यहाँ पर आपको और सड़कें दी गई हैं 5, ठीक है, 200 मीटर। तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर में हम लोग 200 मीटर को दिखा देंगे। हमने पैमाना पहले लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो क्या होगा, 200 मीटर के बराबर रहेगा। उत्तर दक्षिण में 5 सड़कें बनानी है और देखिए 1-1 सेंटीमीटर बनाना है, तो हम लोग नाप नहीं रहे हैं, इसी तरह से हम लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। एक हमने ये बना दिया, 2 बना देते हैं 1-1 सेंटीमीटर पर, ठीक है। चलिए 5 हम लोग को बनाना है, तो चलिए 2 इधर बना देते हैं, 3 इधर बना देते हैं। यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 2, चलिए और हम लोग नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार से हो गया और नामकरण कर देते हैं मार्ग इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्ग 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मार्ग 3, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया मार्ग 4, ये हम लोग का हो गया मार्ग 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने 5 का नामकरण कर दिया। और चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पूर्व पश्चिम भी क्या है 5 सड़कें हैं। तो चलिए ऊपर हम लोग, चलिए यहाँ पर ऊपर हम लोग 3 बना देते हैं, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पे बना देंगे। यदि ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो पहले से 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे रेखाएं खींची रहेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे इधर ही बना देते हैं, 2 इधर बना देते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बना दिया इधर भी मार्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी नामकरण कर देते हैं, मार्ग 1 नामकरण कर देते हैं, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। तो हमने इस प्रकार सड़क योजना बना लिया। यहाँ पर हमें दे दिया गया था कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक मुख्य सड़क थी और उत्तर से लेकर यहाँ पे दक्षिण तक एक मुख्य सड़क थी। अब इनके समानांतर 5 अन्य सड़कें थी, है ना। तो उनके लिए हमने 1 2 3 नामकरण कर दिया और इनके समानांतर हमने खींच लिया। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल से भी खींच देते हैं, ताकि यहीं लगे हम लोग की कि यहीं मुख्य सड़क है हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग की मुख्य सड़कें थी, यह वाला और यह वाला, ठीक है। यह दोनों मुख्य सड़कें थी और इन मुख्य सड़कों के समानांतर ना 5 सड़कें थी, ठीक है, 200 मीटर पर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में ही दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर है क्या 200 मीटर। इनके यहाँ पे 200 मीटर पर हमने 3 यहाँ पे दाहिने दिखा दिया और यहाँ पे 3 बाएँ। और यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पे पूर्व से पश्चिमी 5 सड़कें बनानी थी, तो हमने 3 को ऊपर बना दिया, यहाँ पे 2 को नीचे बना दिया। यहाँ पे इनकी प्रत्येक की यहाँ पर दूरी क्या है 1-1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, कहीं से भी नापेंगे सब 1-1 सेंटीमीटर है। चलिए प्रश्न में हमें आगे भी दिया गया है, प्रश्न में हमें आगे दिया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो मार्ग 5 है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर एक चौराहा बनाया है, ठीक है। जहाँ पर भी 2 सड़कें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो यहीं पर चौराहा बन जाएगा, है ना। जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों, एक इधर गया, एक इधर और एक ऊपर एक नीचे गया, चौराहा यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से चौराहे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे हमें दे दिया गया है ना, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है ना। यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे जो बन रहे हैं ना, जाहिर सी बात है एक उत्तर से दक्षिण जो यहाँ पे मार्ग है और यहाँ पे जो यहाँ पूर्व से पश्चिम मार्ग है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके चौराहे बना है, ठीक है। अब यह प्रतिच्छेद कर रहा है तो देखें यहाँ पे जहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यह चौराहे बना है, यहाँ चौराहे बन रहा है। चौराहा उसी को कहते हैं जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, एक यहाँ से यहीं से कहीं किसी बिंदु से बात करेंगे, इसी बिंदु से बात करेंगे तो एक ऊपर जा रहा है रास्ता, एक इधर एक इधर, इस तरह से चारों दिशाओं में जा रहा है ना। तो यहाँ पे सब चौराहा है। और यहाँ पे आगे दिया गया है ना
कि जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, जाहिर सी बात है एक उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में, जाहिर सी बात है कि दूसरी क्या है, पूर्व पश्चिम दिशा में जा रहा है और एक यहाँ पे उत्तर दक्षिण में। कह रहा है कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, मतलब नामकरण हमें इस प्रकार से करना है ना, निर्देशन मतलब नामकरण करना है। यदि दूसरी सड़क, यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती हो, यदि दूसरी, जो यहाँ पे हम दूसरी सड़क की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा वाली यहाँ पे दूसरी की, ठीक है, इसी की बात किया जा रहा है, जाती है, यदि दूसरी उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और फिर आगे दिया और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। 2-5 किसको कहेंगे, जो कह रहा है ना कि पहले जैसे दूसरी की बात कर रहा है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण जा रही है, ठीक है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण जा रही है और जो पांचवी सड़क है ये कौन वाली है, पूर्व पश्चिम वाली, पांचवी, ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या नामकरण करना है, 2 और 5, तो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, ठीक है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण ही ना, उत्तर दक्षिण वाली 1 2 3 4 5 यही सड़कें हैं, तो यहाँ पे दूसरी की बात कर रहा है और यहाँ पे पूर्व पश्चिम वाला कौन है, पांचवी, तो यहाँ पे पूर्व पश्चिम वाला देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे इसको क्या नामकरण करना है, 2-5, ठीक है, यहाँ पे दूसरे जो यहाँ पे ना मार्ग 2 है और यहाँ पे मार्ग 5 यहीं पर ना प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो इस चौराहे को क्या नामकरण करना है, 2-5 नामकरण करना है, ठीक है। एक बार हम और इसको दिखा देते हैं आपको, देखिए कह रहा है कि जो दूसरी सड़क है जो उत्तर दक्षिण जा रही है, ठीक है, जो दूसरी सड़क है उत्तर दक्षिण जा रही है और कह रहा है कि और पांचवी सड़क जो पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है, में जाती है, जो पूर्व पश्चिम दिशा में इस तरह से जा रही हैं 1 2 3 4 5, तो पांचवी सड़क की यहाँ पर बात कर रहा है और एक इनसे जो ना यही चौराहा बन रहा है, तो यहाँ पे इस चौराहे को कह रहा है ना कि में जाती हैं और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, क्रॉसिंग जो मिलती है उसको हमने दिखाया है, ठीक है, यही क्रॉसिंग पर मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिया है ना मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट क्या नामकरण दे रहे हैं, 2 और 5। 2 और 5 का मतलब ये हुआ ना कि पहले जो दूसरा जो यहाँ पे ना, यहाँ पे उत्तर दक्षिण है उसका पहले नामकरण दिया है, फिर यहाँ पे 5वां नामकरण कर दिया है। 5 नामकरण ये किसका है, ये पूर्व पश्चिम का है, ठीक है। एक बार और देखिए 2-5 कैसे बन रहा है, जो यहाँ पे उत्तर दक्षिण जा रहा है तो इसको पहले बिंदु बना रहा है, ठीक है, पहले इसको कि कौन सा यहाँ पे उत्तर दक्षिण कौन बना, 2 दूसरी सड़क है और यहाँ पे पूर्व पश्चिम जो आ रही है वो वाली कौन सी सड़क है, 5वीं, तो इसको बाद में रख रहा है, तो इस बिंदु का नाम दे रहा है 2 और 5, ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग को बनाना है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है ना कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि इसी मतलब इसी तरीके से आप ज्ञात करिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 नामकरण माना जा सकता है। 4-3, तो 4 देखिए इसमें 4 कौन रहेगा, जो उत्तर दक्षिण रहेगा और 3 कौन रहेगा, जो पूर्व पश्चिम रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्तर में यहाँ पे ना उत्तर दक्षिण में चौथी कौन है और यहाँ पे पूर्व पश्चिम में यहाँ पे तीसरी कौन है, ठीक है। तो देखिए उत्तर दक्षिण में यही मार्ग 3 है, इसी की बात कर रहा है और यहाँ पे पूर्व पश्चिम में कौन सा है, ठीक है, नहीं हम लोग को ना यहाँ पे पहले चौथा को देखना है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में यहाँ पे चौथे नंबर को देखना है, तो यहाँ पे यह चौथे वाले को हम लोग को देखना है, यहाँ पे पूर्व पश्चिम में यह तीसरे वाले को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह चौथी सड़क इस तरह से आ रही है और यहाँ पे पूर्व पश्चिम वाली तीसरी सड़क देखिए यह वाली है, ठीक है, यह तो इस प्रकार से चली गई और देखिए यह मार्ग 3 है, ठीक है, जो पूर्व पश्चिम वाला है, तो यही बिंदु बन रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नामकरण कर देंगे, 4-3 नामकरण कर देंगे, है ना। हमने आपको बताया कि पहले जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया था कि पहले यहाँ पर यदि ना उत्तर दक्षिण में जो सड़क यहाँ पे जा रही है दूसरी, जो मार्ग दूसरा है और यहाँ पे जो पूर्व पश्चिम में आ रहा है 5वां मार्ग, इसको नामकरण किस प्रकार से करना है, 2-5, मतलब यहाँ पे पहले हम लोग को इसको उत्तर दक्षिण वाले को नामकरण करना है, लिखना है, बिंदु बनाना है और फिर यहाँ पे दूसरा जो है वो पूर्व से पश्चिम वाला रहेगा। तो इसी तरह से जब मार्ग यहाँ पे चौथा आया, ठीक है, जो उत्तर दक्षिण है यह मार्ग चौथा आया और यहाँ पे जो पूर्व पश्चिम वाला है मार्ग तीसरा आया, तो जो यहाँ पे चौराहा बना रहे हैं क्रॉस स्ट्रीट बना रहा है उसे हम 4-3 नामकरण करेंगे। तो ऐसा सिर्फ हम लोग को यही मिलेगा, 4-3 का सिर्फ यही है। चलिए और हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग का पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए किस प्रकार से क्रॉस स्ट्रीटों को कि मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। मतलब यहाँ पे तीसरा हम लोग को लेना है, ये कौन सा रहेगा, उत्तर से दक्षिण वाला रहेगा और यहाँ पे चौथा ये कौन सा रहेगा, यहाँ पे पूरब से पश्चिम वाला, ठीक है, 3-4 हमें देखना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यही वाला है, ठीक है, यही है, उत्तर से दक्षिण वाला यही तीसरा वाला है और यहाँ पे देख रहे हैं चौथा वाला से कौन से प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है, मार्ग जो पूर्व पश्चिम है इससे यही चौथा वाला प्रतिच्छेद हो रहा है, यहीं पर बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यह मिला 3-4,
4 मिला। ठीक है, तो यही 2 बिंदुओं को आपको दिखाना था। तो इस सड़क मॉडल को आप चाहें तो ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आप पूरब से पश्चिम यहाँ पे मुख्य सड़क खींच देंगे, उत्तर से दक्षिण एक मुख्य सड़क खींच देंगे। अब इनके समानांतर 200 मीटर पर अन्य 5 सड़कें भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर पैमाना आप 200 मीटर मान लेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही लिया गया है। जैसे यहाँ पर उत्तर से दक्षिण यहाँ पे 5 हम लोग को ना यहाँ पे 5 मार्क खींचना था, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मार्क 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 2 इस तरह से ले लिया, और यहाँ पर भी हमने 2 ले लिया, इसके दाहिने भी 1 2 3 यहाँ पे ले लिया, 2 यहाँ पे ले लिया, यहाँ से नामकरण कर दिया, 1 2 3 4 5 नामकरण कर दिया। वहीं जब यहाँ पे पूरब से पश्चिम को लेना था, यहाँ पर भी हम लोग को 5 सड़कें लेना था, तो हमने 3 ऊपर ले लिया, यहाँ पे 2 नीचे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं किया यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे नामकरण करने में आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने खींच दिया, 3 ऊपर खींच दिया मार्ग और 2 नीचे खींच दिया मार्ग, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ना नामकरण किस प्रकार से करना था, हमें दिया था ना कि जो यदि उत्तर दक्षिण वाले को हम लोग को पहले लेना, तो उत्तर दक्षिण वाले का पहले हम लोग को लेना था कि ये कौन सा मार्ग है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण, और जो यहाँ पर पूरब से पश्चिम काट रहा था उसको हम लोग को दूसरा पॉइंट बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लेते कि यहाँ पर आप किसी में को भी ले लीजिए, जैसे हम लोग को मान लेते इसको दिखाना है, तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले देखेंगे उत्तर दक्षिण में कौन सा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो मार्ग कौन सा आ रहा है, यह दूसरा मार्ग आ रहा है ना, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे पूरा पश्चिम से कौन सा मार्ग बन रहा है, तो यह कौन सा 1 2 दूसरा मार्ग है ना, तो यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट 2 2 यह बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। चलिए और हम बताते हैं, यदि मान लेते हैं इसको आप बनाना चाहते हैं, ये कौन सा बनेगा, तो आप पहले यहाँ पे उत्तर दक्षिण वाला देखते हैं कि ये कौन सा है, तो 5वां मार्ग है। ठीक है, तो यह 5वां वाला मार्ग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बिंदु बनता तो 5 है, यह ना, यहाँ पे उत्तर दक्षिण को हम लोगों ने पहले बना दिया। अब फिर यहाँ पे पूर्व पश्चिम वाला यह कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो यह कौन सा मार्ग से चौराहा बन रहा है। ठीक है, कौन कौन मार्ग से चौराहा बन रहा है, बस यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर दक्षिण से आपको पहले वाले लिखना है। ठीक है, पहला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूर्व पश्चिम है यह 5वें मार्ग से बन रहा है, तो यहाँ पर 5। ठीक है, यह चौराहा 5 बताया जाएगा बिंदु। ठीक है, बिंदु 5,5 है। तो इसी प्रकार से हम लोग को सिर्फ इसको दिखाना था 4 3 को, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे उत्तर दक्षिण में कौन चौथा मार्ग था, तो इससे बना 4, और 3 दिखाना था, तो यहाँ पे पूरा पश्चिम में कौन सा तीसरा था, तो यही था, तो इससे हमने ले लिया 4,3 ये बन गया। और 3,4 इसको दिखाना था, तो मतलब हम लोग को यहाँ पे उत्तर दक्षिण वाला तीसरा मार्ग को दिखाना था, और यहाँ पे पूरा पश्चिम था उससे यहाँ पे चौथा मार्ग, तो यहाँ पे 3,4 पॉइंट मिला। और सिर्फ यह एक ही मिलेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि 3,4 यह हो गया ना, तो अब कोई और 3,4 नहीं रहेगा, है ना। देखिए अब इसको हम लोग नामकरण करेंगे तो 3,1 हो जाएगा, यह 3,2, यह 3,3, यह वाला हो जाएगा 3,4, है ना। इसको नहीं लेंगे, है ना, ये मुख्य सड़क है, इससे हम लोग को नहीं मतलब है। ठीक है, अब फिर देखिए अब यह वाला है, इसको हमने ले लिया। ठीक है, तो यह कितना हो गया, यह हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नामकरण हो गया। तो हमें 3,4 यह मिला और 4,3 यह मिला। तो चलिए इस तरह से हमने मॉडल सड़क योजना का मॉडल आपको बनाकर दिखा दिया, और यहाँ पर हल तो हमने लिख ही दिया है। चलिए यहाँ पर पहला दूसरा पॉइंट करके भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट। पहले में हम लोग को पूछा था ना कि कितने को हम लोग नामकरण ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, 4,3 कितना को नामकरण, तो हम लोग लिख देते हैं सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट लिख दें या चौराहा लिख दें। ठीक है, चलिए हम क्रॉस स्ट्रीट ही लिख देते हैं क्रॉस स्ट्रीट, और हमने दिखा दिया आपको कि किसको हमने नामकरण कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। और यहाँ पर भी लिख देंगे नीचे वाले में भी, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ठीक है, जो कि हमने आपको कर को भी दिखाया है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे उत्तर से दक्षिण मार्ग 3 आ रहा था, और पूर्व से पश्चिम मार्ग यहाँ पे 4 आ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। चलिए, तो ये वाला अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आगे वाली प्रश्नावली में हम लोग कार्तीय पद्धति को समझेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।